इस वीडियो में ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। ट्रंकेट टेबल removes all rows from a table. Logically, truncate table statement is like a delete statement without a where class that delete all rows from a table. It releases the storage space used by the table. ट्रंकेट टेबल बेसिकली तमाम रोज़ अगर आपने टेबल से रिमूव करनी हो तो उसके लिए यूज़ होती है। इट्स जस्ट लाइक अगर आप डिलीट स्टेटमेंट को विदाउट वेयर क्लास यूज़ करें तो वो तमाम रोज़ को डिलीट कर देती है। तो सेम ट्रंकेट स्टेटमेंट जो है वो डिलीट स्टेटमेंट विदाउट वेयर क्लास जो है वर्क करती है। और ये तमाम स्पेस जो कि टेबल्स ने ऑक्यूपाइड किए होंगे उसके रिकॉर्ड्स ने उनको रिलीज़ करती है और फ्री करती है। ट्रंकेट टेबल का जो सिंटेक्स है ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम। तो टेबल जो है दैट इज़ ऑप्शनल कीवर्ड बट you specify the name of table which you want to remove all data after the truncate keyword। इसके बाद truncate table keyword के बाद आपने टेबल का नाम जो है वो स्पेसिफाई करना है जिसमें से आपने रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट करने हैं। ये टेबल जो कीवर्ड है दैट इज़ ऑप्शनल। अगर ये गुड प्रैक्टिस है अगर आप ट्रंकेट टेबल जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से फुल वर्ड्स जो है या स्टेटमेंट को यूज़ करें तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट टेबल एंड ट्रंकेट फंक्शन। सो ट्रंकेट अगर आपका इफ़ देयर आर एनी फॉरेन की कांस्टेंट फ्रॉम अदर टेबल विच रेफरेंस द टेबल दैट यू आर ट्रंकेट द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट विल फेल। अगर आप जिस टेबल को जो है वो ट्रंकेट करना चाह रहे हैं उसका अगर कोई रिलेशन फॉरेन की का है किसी टेबल के साथ दैन ट्रंकेट स्टेटमेंट जो है वो फेल होगी, यानी कि सक्सेसफुल रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं होंगे। यू कैन नॉट रोल बैक रॉ रिमूवल व्हेन यूजिंग अ ट्रंकेट। रोल बैक मीन होता है कि अनडू करना। जब आपने एक दफ़ा ट्रंकेट स्टेटमेंट के थ्रू अगर तमाम रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए सो यू कैन नॉट अनडू, क्योंकि डिलीट स्टेटमेंट जो है अगर आप डिलीट से रिकॉर्ड को अगर रिमूव करते हैं टेबल में से तो आप रोल बैक के थ्रू उसको वापस अनडू कर सकते हैं। बट इन ट्रंकेट ऑपरेशन कॉज इन इम्प्लिसिट कमिट। कमिट का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन हो गई है वो सेव हो जाए डाटाबेस के अंदर। तो जैसे ही आप ट्रंकेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो साथ ही इम्प्लिसिटी यानी कि ऑटोमेटिकली जो है कमिट स्टेटमेंट भी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इट्स मीन ट्रंकेट यूज़ करने के बाद यू आर नॉट एबल टू अनडू द रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शंस। Truncate statement reset the value in auto increment column to start it value if table has auto increment column। auto increment column क्या करता है, किसी कॉलम की वैल्यू जो है वो ऑटो इंक्रीज़ करता है। अगर आपने किसी कॉलम के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट की ऑप्शन इम्प्लीमेंट की हो और ट्रंकेट स्टेटमेंट जब अप्लाई करते हैं तो ट्रंकेट स्टेटमेंट उस ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू को जो है वो स्टार्ट वैल्यू से दोबारा स्टार्ट कर देता है। बट इन केस अगर आपने डिलीट यूज़ किया तो सपोज़ अगर आपने 20 रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए थे और वहाँ तक 20 तक ऑटो की जनरेट हो चुकी थी तो अगर आप रिकॉर्ड रिमूव कर देंगे जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो वहाँ 21 से दोबारा उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा और ऑटो इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है वो 21 से स्टार्ट होगा। बट इन ट्रंकेट दैट विल बी अ रीसेट। ट्रंकेट की सूरत में जो है ये वैल्यू रीसेट हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल में जो है हमारे पास जो है 2 फील्ड्स अवेलेबल हैं और उन 2 फील्ड्स के जो है हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। डाटाबेस हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल और ये मेरे पास डाटाबेस है और यहाँ पे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है। बुक्स के नाम से मैंने एक जो है टेबल को क्रिएट किया है जिसका आईडी फील्ड है इंटीजर टाइप का, ऑटो इंक्रीमेंट और ये प्राइमरी की है। टाइटल है और इसका जो है टाइप वर्चर कैरेक्टर है और हमने स्टोरेज जो है वो InnoDB सेलेक्ट की है इसके अंदर। अब अगर हम जो है इस टेबल के वेरीफाई करना चाहें तो हम शो टेबल्स की कमांड को अगर एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास ये बुक्स का टेबल जो है वो अवेलेबल है बट डैट इज़ एम्प्टी। इसके अंदर अभी तक कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको सेलेक्ट फ्रॉम
बुक्स करके क्यूरी के ज़रिए आप डाटा रिकॉर्ड की सिलेक्शन करें तो मैसेज आ गया एम्प्टी सेट। अब इसमें रिकॉर्ड जो हैं वो हमने इंसर्ट करने हैं, तो इसके लिए हमने एक प्रोसीजर या फंक्शन क्रिएट किया है एसक्यूएल का, जो कि बेसिकली कर क्या रहा है, ये यहाँ से क्रिएट प्रोसीजर जो है ये फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड्स हैं और ये फंक्शन का नेम है लोड, और इसका एक पैरामीटर है नम और इसकी टाइप जो है इंटीजर टाइप की है और 4 इसकी विड्थ है। फिर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, डिक्लेयर काउंटर और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 रखी है और उसकी विड्थ भी 4 रखी है। इसी तरह बुक टाइटल है और बुक टाइटल में जो है हमने उसकी करैक्टर टाइप का रखा है। तो ये एक हमने लूप लगाया है कि काउंटर जो है वो जब तक नम से लेस हो तो जो वैल्यू पास ऑन होगी वो नम पैरामीटर के अंदर आएगी। जो भी यूज़र जब फंक्शन कॉल करेगा उसमें जो भी नम वैल्यू देगा वो नम वेरिएबल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगी, पास ऑन होगी और फिर ये लूप उतने ही एग्जीक्यूट होगा जितना आपने पैरामीटर की वैल्यूज़ दी होगी। तो यहाँ पे ये जो है बुक टाइटल जो है दैट इज़ टेक्स्ट और काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो बुक टाइटल नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन ये वैल्यू इंक्रीज़ होके ये बुक टाइटल एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करता जाएगा। काउंटर की वैल्यू फिर हम 1 बाय 1 इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये इंसर्ट स्टेटमेंट है। इंसर्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है, बेसिकली वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रही है। बुक टेबल का नाम है और टाइटल, और बुक टाइटल जो वेरिएबल था हमने मेमोरी वेरिएबल जहाँ पे हमने ये वैल्यू टाइटल स्टोर करवाया है वो वैल्यूज़ जो है वो उस टेबल के अंदर इंसर्ट करता जाएगा। एंड वाइल दैट इज़ द लूप एंडेड, और इसी तरह ये लूप चलता रहेगा सो ऑन जब तक के वैल्यूज़ जो यूज़र ने स्पेसिफाई किए हैं उस टाइम तक वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर लेता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया और ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। अब हम इसको जो है कॉल करते हैं। कॉल जो है कॉल इज़ ए कीवर्ड्स लोड अंडरस्कोर बुक डाटा जो है हमारा टेबल का जो है प्रोसीजर का नाम है। कितना टाइम एग्जीक्यूट करे ये वो वैल्यू है जो कि नम वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी और उतना लूप जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ये फंक्शन कॉल हुआ और ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। इसमें इट विल टेक सम टाइम क्योंकि 1000 टाइम लूप ने एग्जीक्यूट होना है और वैल्यूज़ जो हैं वो उसने टेबल के अंदर इंसर्ट भी करनी है। सो दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग, जो है ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है और फंक्शन कॉल हुआ और वो लूप्स जो है दैट इज़ ये 1000 जो हमने वैल्यूज़ दी थी ये 1000 नम वेरिएबल के अंदर जो है पास ऑन हुई है और ये लूप जो है 1000 लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा और 1000 बुक्स का जो है बुक विद टाइटल जो है वो टेबल्स के अंदर जो है वो स्टोर होंगी। ये अब एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं स्टैटिक फ्रॉम बुक्स टेबल के अंदर जो है वो कितनी वैल्यू स्टोर हुई हैं, जैसे हम इंटर करेंगे तो ये देखिएगा जी कि ये वो 1000 वैल्यूज़ जो हैं जो हमने लूप चला के पास ऑन की थी तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो उसने उस टेबल के अंदर इंसर्ट कर ली। तो दैट इज़ 1000 रॉज इन ए बुक टेबल। अब हम इसको यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड को। ट्रंकेट कमांड जो है आपने यूज़ करनी है। ट्रंकेट टेबल इज़ ए कीवर्ड और बुक इज़ ए टेबल नेम। सो दैट इज़ कमांड। अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तमाम की तमाम रोज़ जो है सिंगल कमांड के ज़रिए जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे ही हमने इंटर किया तो उसने एम्प्टी सेट दिखा दिया। इट्स मीन कि ये जो ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट थी इसने तमाम की तमाम 1000 बुक्स को जो है वो डिलीट कर दिया। सो ट्रंकेट टेबल जो है ट्रंकेट टेबल की कमांड जो है इसकी परफॉर्मेंस भी मच बेटर दैन द डिलीट स्टेटमेंट। सो दैट इज़ ट्रंकेट स्टेटमेंट थी जिसको आज हमने स्टडी किया इस वीडियो के अंदर और उसमें जो है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और डेमो के ज़रिए हमने उसको एक्सप्लेन किया।